कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां कंटेस्टेंट अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, स्वतः बिना किसी दबाव के, बिना किसी शर्त के शो को बीच में ही छोड़कर चले जाए। ये बात वाकई अवाक करने वाली है। बंगला में अवाक का मतलब होता है अचंभित करने वाला, हैरान करने वाला। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देके पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और शायद देखना भी चाहिए। इससे शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। मेरे चैनल पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो ज्ञानवर्धन मिलते रहते हैं, तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, थोड़े समय में आपको हम मेन बात बता देते हैं। दरअसल अभी केबीसी का जो सीजन है 16 चल रहा है और पिछले 24 वर्ष से, 20 वर्ष से भी ज़्यादा, 24 वर्ष से ये शो चल रहा है और इतने ज़्यादा सालों में बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आए और गए, बहुत सारे लखपति बन के गए और कुछ उसमें से भाग्यशाली ऐसे भी रहे, नसीबदार, जो करोड़पति भी बन के गए। और हर कंटेस्टेंट का, जो भी यहाँ पे हॉट सीट पे विराजमान होते हैं महाशय, उन सबकी एक ही इच्छा होती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोर लें, है ना। और यही उनका मेन ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। बीच में ही शो को बिना कारण छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है, आखिर जाए भी क्यों। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है और कितने पापड़ बेलने के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। वहां जाना, हॉट सीट पे बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में ही बिना कारण के शो को बीच में छोड़कर चला जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा रीज़न है। डॉक्टर नीरज सक्सेना, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, JIS यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता के पास में ही है, अगरपाड़ा में, उसके वो प्रो चांसलर हैं। और आपको एक और शॉकिंग बात बता देते हैं कि वो हम सभी भारतीयों के जान डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंडर में, उनके लीडरशिप में रह करके उन्होंने रिसर्च किया है, काम किया है। तो इतने बड़े महान व्यक्ति का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। अब्दुल कलाम साहब ने पूरे देश के लिए, हम भारतीयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने, अपनी जान, अपना सारा जवानी, सब कुछ। और शायद उन्हीं का प्रभाव है डॉक्टर नीरज सक्सेना पे कि उनका भी दिल काफ़ी बड़ा है और उन्होंने भी जो है शो को बीच में ही छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यानी कि उनको जितना मिला हुआ है वो काफ़ी है। और वो चाहते हैं कि अब वो जितना, वो 3,20,000 जीत चुके थे और अगला पड़ाव वो 6,40,000 खेलने वाले थे। उन्होंने कहा कि बस मैं यहीं पे अब क्विट कर रहा हूँ। हैरान होते हुए बिग बी ने, अमिताभ बच्चन ने पूछा कि वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो बाकी साथी हैं, बाकी लोग हैं जो पीछे मेरे बैठे हुए हैं, जो अब मेरे बाद खेलेंगे, उनको मैं मौका देना चाहता हूँ ताकि वो इस अवसर का लाभ उठा सकें। ये वाकई में बाकी हैरान करने वाली बात है, काफ़ी मतलब अचंभित करने वाली बात है, अलग बात है। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर, एक निवेदन है, मैं इस पायदान पर क्विट करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि बाकी जो बचे हुए हैं उनको मौका मिले। यहाँ सब हमसे छोटे हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये सुन करके सबको ही, जो केबीसी के ऑडियंस में बैठे हुए थे, खुद अमिताभ बच्चन, सब बड़ा अचंभित रह गए। सबको ये बड़ा अजीब बात लगी। इस पर रिएक्ट करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, सर, हमने पहले कभी ये उदाहरण देखा नहीं। ये आपकी महानता और बड़ा दिल है और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि ये पहला अवसर है इस पूरे खेल के दौरान, 20 से ज़्यादा वर्षों से ये चल रहा है, किसी कंटेस्टेंट ने अपने साथियों के लिए ये गेम क्विट किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। वाकई ये एक अजीब और अनोखी बात है केबीसी के इतिहास में। आपसे एक सवाल है, आप कमेंट करके बताइए कि केबीसी की शुरुआत कब से हुई थी, किस साल से। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल वीडियो अवेलेबल हैं। चैनल पे जाके एक बार उसे भी स्क्रॉल करके जरूर देखिएगा। चैनल अंत में वीडियो तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।